Hello children, good morning. So take out your books of English text, page number 160, chapter number 10, टूथब्रश thief. ये स्टोरी किसके बारे में है आपकी? एक टूथब्रश जिससे आप डेली मॉर्निंग में अपने टीथ ब्रश करते हैं. टूथब्रश thief मीन्स चोर, who stole something. तो टूथब्रश को चुराने वाला एक थीफ है, उसके बारे में ये एक स्टोरी है. अब वो टूथब्रश थीफ कौन है? एक क्रो है. अ क्रो इन द हाउस. मेनली दिस स्टोरी बेस्ड ऑन अ क्रो. Almost crow are not pet animals, pet birds, but here this is a story about a pet crow who is a thief of toothbrush. Okay, so let's begin. A young crow had fallen from its nest and was flittering about on the road. As it was in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat, I brought it home. Fluttering means making quick. फ्लटरिंग, फ्लट करना, जल्दी जल्दी वो अपने पंख फ्लटर कर रहा था. सीज्ड मीन्स होता है कॉट, यानी पकड़ लिया गया था. वो कह रहा है एक यंग क्रो जो है अपने नेस्ट में से फ्लटरिंग करता हुआ रोड पर गिरा. वो बहुत ही एज इट वॉज इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रस्ड. या तो वो किसी कार्ट या टोंगा, किसी गाड़ी से के नीचे आ गया था, या फिर सीज्ड बाय अ कैट, या फिर कॉट बाय अ कैट, किसी कैट ने उसे पकड़ लिया था. सो जो राइटर है, नरेटर है, वो इसे अपने घर ले आया. इट वॉज इन सॉरी कंडीशन. सॉरी कंडीशन मीन्स बहुत ही बैड कंडीशन. हेयर सॉरी मीन्स बैड कंडीशन. बीक गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग. उसकी जो बीक है वो भी गैपिंग, खुली हुई थी, एंड हेड ड्रॉपिंग मीन्स हैंगिंग टूवर्ड्स, इस तरह से लटका हुआ था. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लीव. और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो जी पाएगा. बट माई ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट अराउंड. पर मेरे ग्रैंडफादर ने और मैंने उसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की. एज अ रिजल्ट द यंग क्रो was soon on its way to recovery. On its way to recovery means getting better. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उन लोगों ने बहुत कोशिश की, उसका रिजल्ट ये हुआ वो अपने on its way में, अपने रास्ते पे आने का मतलब ये हुआ कि वो वापस रिकवर हो गया. ठीक है. He was offered freedom but instead he made himself at home in our house. वो कह रहा है कि वो बहुत फ्रीडम भी चाहता था क्रो, और जो हमारा घर था, मतलब जो नरेटर का घर था, उसको अपना घर समझ के फ्रीडम और फ्री रहना चाहता था. ओके. माई ग्रैंडमदर एंड मैबल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट ऑब्जेक्टेड. और इसके नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो, और कुछ जो उनके ग्रैंडफादर्स के सब कुछ लोग थे जिन्होंने ग्रैंडफादर को पेट रखने के लिए ऑब्जेक्टेड, मना किया, अपोज्ड यानी मना किया. बट देयर वाज नो वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड. पर इस बर्ड से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था. वी वर नॉट श्योर ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम सीजर. उन्हें ये पता नहीं था दैट आइदर ही वॉज मेल और फीमेल, बट उनने क्या नाम रखा उसका? सीजर. व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रो? सीजर. ओके. बिफोर लॉन्ग सीजर वाज जॉइनिंग अस एट मील टाइम. जो क्रो था वो सीजर उनको मील टाइम, जब खाने का टाइम होता था तब भी उनके साथ में ही खाता था. एंड ही डांस्ड अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे वो डांस किया करता था. एंड दे गेव हिम बाउल ऑफ मीट, सूप एंड वेजिटेबल्स. और उसको वो ये चीजें देते थे. व्हाट दे गेव? बाउल ऑफ मीट, वेजिटेबल एंड सूप. फाइन. ओके.
We did try putting Caesar in a cage. इन लोगों ने क्या है, सीजर को केज में, पिंजरे में रखने की भी कोशिश की, बट he became so angry, बट वो बहुत गुस्सा हो गया, and objected, और उसने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया, because he don't want to live in cage, वो केज में रहना नहीं चाहता था, and such fierce scowling, और बहुत गुस्से से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था जैसे ही उसे केज में डालते थे, ठीक है, got it? But grandfather said this was because he was really jungle crow. grandfather ने कहा कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये this is not a pet animal, ये एक पेट एनिमल नहीं है, क्या है, ये जंगल में रहने वाला क्रो है, और sorry, but it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. जो क्रो था ये, इसको दूसरे क्रोज के साथ मिक्स होना बिल्कुल पसंद नहीं था, ये उस घर में ही रहना चाहता था फ्रीडम से, ह्यूमंस के साथ रहना इसे अच्छा लग रहा था, इसलिए ये अपने आप को, खुद को जो है उन जो जंगल क्रो थे उनसे डिफरेंट समझता था और अपने आप को बहुत प्राउड फील करता था. If I had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. ये कह रहा है कि यदि हम इसकी एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्टेड, अपनी इसकी जो एक्टिविटी जो करता था उस पर यदि हम इसको रोकते नहीं थे तो ये इस तरह की बहुत बुरी बहुत बेकार हरकतें करता था. बट ही टुक टू विजिटिंग नेबर्स हाउस, ये जो है आसपास के जो नेबर्स थे उनके घर भी चला जाता था, एंड स्टीलिंग पेन्स एंड पेंसिल्स, और जो नेबर्स थे उनके पेन पेंसिल्स स्टील चोरी कर लेता था, हेयर रिबन्स चोरी कर लेता था, कॉम्स, कीज, शटलकॉक्स, टूथब्रश एंड फॉल्स टीथ. तो ये जो चीज बताई है इसने क्या क्या, पेन, पेंसिल, हेयर रिबन्स, शटलकॉक, ये सब चीजें दूसरों के घर से उठा के ले आता था. He was especially fond of toothbrushes. स्पेशली वो सब लोगों के घर से उसको किसका कलेक्शन करना पसंद था, स्पेशली उसको टूथब्रशेस का कलेक्शन करना बहुत पसंद था. वो सभी के घर से क्या लाता था, टूथब्रशेस. दैट्स व्हाई द नेम इज हियर टूथब्रश थीफ. उसे क्या बोला गया है यहाँ पर, टूथब्रश थीफ इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसको क्या शौक था, टूथब्रश को चुराने का. Then on the top of cupboard in my room, और ये कलेक्शन कहाँ रखता था, जो राइटर था उसकी जो वार्डरोब थी उसके ऊपर ये कलेक्शन इकट्ठा करके रख देता था. It was Caesar's gardening activity which finally led to disaster. सीजर जो है उसको गार्डनिंग का भी शौक था जिसके कारण वो डिजास्टर, एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया. He was helping himself to a neighbor's beans when a stick was flung at him. एक बार जब वो किसी की हेल्प कर रहा था तो एक स्टिक फ्लंग उसके ऊपर उड़ती हुई आई, ब्रेकिंग हिज लेग, और उसकी पैर जो था उसको ब्रेक लगा, तोड़ दिया. आई कैरीड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम, मैं उस बर्ड को घर लेके आया, एंड ग्रैंडफादर एंड आई वॉश्ड एंड बैंडेज्ड हिज लेग एज बेस्ट वी कुड. हम उसे घर लाए और हमने उसकी जो लेग है उसको बैंडेज किया, साफ करके उसको बैंडेज बांधा जितना हम कर सकते थे. बट इट वुड नॉट मैंड, पर जो उसका पैर था वो टूट चुका था और वो मैंड रिकवर नहीं हो पा रहा था. He grew weaker day by day, refusing to eat. वो दिन ब दिन जो है कमजोर होता जा रहा था और खाने के लिए भी मना करने लगा. One morning I found him dead on the sofa. एक सुबह जो है मैंने उसको सोफे पर डेड मरा हुआ पाया. His leg stiff in the air, और उसका पैर था जो टूट गया था वो हवा में स्टिफ झूल रहा था, लटक रहा था. One morning, I dug a shallow grave in the garden and buried him there along with all the toothbrushes and clothes bag he had taken the trouble to collect. वो कह रहा है कि मैंने उस गार्डन में ही, शैलो मीन्स बहुत ज़्यादा गहरा नहीं,
शैलो जो है छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें उसके टूथब्रश, उसके जो भी स्टील किए हुए चोरी किए हुए सामान थे, जो भी उसके यूज़ करे हुए सामान थे, उन सभी के साथ उस क्रो को बरिड दफना दिया, उसको दबा दिया मिट्टी में, ठीक है। एंड दिस स्टोरी इज अ ओरिजिनल स्टोरी बाय रस्किन बोल्ड। ओके, okay students, read this chapter again.